हेलो टू यू। आज हम पढ़ेंगे अवर इन्वायरमेंट के बारे में। तो अवर इन्वायरमेंट में हम पढ़ेंगे एटमॉस्फेयर में होने वाली एक्टिविटी के बारे में। तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे डिफिनीशन ऑफ अवर इन्वायरमेंट, डिफिनीशन ऑफ इन्वायरमेंट। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे बायोस्फीयर के बारे में, और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सबसे जरूरी है इकोसिस्टम। तो ये वो टर्म है जो एक एनवायरनमेंट को, जो एक एटमॉस्फेयर को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे इन्वायरमेंट में पाए जाने वाले प्लांट्स, एनिमल्स, इंसेक्ट, फ्लोरा, फौना जो पाए जाते हैं उनका यहाँ पे टाइप कौन सा है, मतलब उनका चेन क्या है, कौन से जीव जंतु, कौन से एनिमल, कौन से प्लांट एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं और उनका यहाँ पे साइकिल क्या है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ेंगे किसके बारे में, प्रोड्यूसर के बारे में, कंज्यूमर के बारे में, डिकम्पोजिशंस के बारे में। नेक्स्ट हम जब आगे बढ़ते हैं तो हम यहाँ पे डिटेल में सीखेंगे प्राइमरी के बारे में, प्राइमरी कंज्यूमर के बारे में, सेकेंडरी कार्निवोर्स के बारे में, प्राइमरी कार्निवोर्स के बारे में, टर्सरी एंड सेकेंडरी कार्निवोर्स के बारे में। तो अब हम यहाँ पे सीखेंगे कार्निवोर, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स का मतलब डिफिनीशन क्या है, मतलब कि एग्जाम्पल क्या है, इनका नेम क्या है। नेक्स्ट हम यहाँ पे सीखेंगे न्यूट्रिशन के मोड। जो प्लांट्स हैं, जो एनिमल्स हैं वो न्यूट्रिशन लेते हैं तो उसका मेथड क्या है, उसका मेथड है, टू मेथड है। तो वो दो मेथड नेक्स्ट हम सीखेंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पे सीखेंगे कि जो एनिमल्स हैं, जो प्लांट्स हैं, जो इंसेक्ट हैं, जो बर्ड हैं, वो क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप से, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से क्या करते हैं, भोजन को ग्रहण करते हैं। कुछ किससे ग्रहण करेंगे, भोजन को गेट करेंगे वाटर से, कुछ किससे करेंगे लैंड से, कुछ किससे करेंगे एयर से, कुछ किससे करेंगे इन्वायरमेंट से, कुछ किससे करेंगे अंडरग्राउंड से। तो वो हम सीखेंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पे सीखेंगे कि जो यहाँ पे ऑर्गेनिज्म है उनको टू टाइप में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज अबायोटिक, सेकेंड इज बायोटिक। तो हम बायोटिक, अबायोटिक के बारे में सीखेंगे, उनका एग्जाम्पल सीखेंगे, प्रोसीजर सीखेंगे एंड मोर डिटेल। नेक्स्ट हम जब ये सीखते हैं एनिमल्स के बारे में, प्लांट्स के बारे में, इंसेक्ट के बारे में, फ्लोरा के बारे में, फौना के बारे में, ऑर्गेनिज्म के बारे में, तब हम सीखेंगे उनके नेचर के आधार पर, उनकी एक्टिविटी के आधार पर, उनके फूड स्टाइल के आधार पर, उनके रीजन के आधार पर उन्हें पर्टिकुलर टाइप में डिवाइड किया गया है। कुछ एनिमल्स, कुछ प्लांट्स, कुछ इंसेक्ट, कुछ फ्लोरा, कुछ फौना को हम बोलेंगे प्राइमरी कंज्यूमर। क्या बोलेंगे, प्राइमरी कंज्यूमर। तो शुरुआत जब हम करेंगे तो सबसे पहले बोलेंगे प्रोड्यूसर। क्या बोलेंगे, प्रोड्यूसर। कुछ को हम बोलेंगे प्राइमरी कंज्यूमर, कुछ को हम बोलेंगे प्लांट्स, फ्लोरा, फौना, एनिमल्स, इंसेक्ट, ऑर्गेनिज्म, फंगाई, बैक्टीरिया, कवक एंड सो ऑन। तो हम कुछ को क्या बोलेंगे, सेकेंडरी ऑर्गेनिज्म, कुछ को बोलेंगे टर्सरी ऑर्गेनिज्म या कंज्यूमर, और सबसे जो लास्ट में आता है उसे हम बोलेंगे क्वार्टरली कंज्यूमर्स बोलेंगे। नेक्स्ट अब हम क्वार्टरली पढ़ने के बाद में हम सीखेंगे डिकम्पोजिशंस। जैसा कि डिकम्पोजिशंस शब्द है, वर्ड है, वो अपने आप में डिफाइन कर रहा है टू डिकम्पोज। डिकम्पोज का मतलब होता है चेंज इनटू वन फॉर्म टू अदर फॉर्म में। नेक्स्ट हम यहाँ पे सीखेंगे एनर्जी पिरामिड। जो एनिमल्स हैं, जो प्लांट्स हैं, जो बर्ड्स हैं, जो फ्लोरा है, जो फौना है, जो इंसेक्ट है, उन सब में क्या होता है, एनर्जी ग्रहण करते हैं, एनर्जी गेट करते हैं। अब जो कुछ के पास क्या होगी एनर्जी, मतलब कि एनर्जी के आधार पर, एनर्जी के लेवल पर, एनर्जी की अमाउंट पर, एनर्जी की मात्रा पर हम उन्हें क्या करेंगे, एक जो पिरामिड के आधार पर डिफाइन करेंगे। तो वो क्या है, प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर एंड क्वार्टरली कंज्यूमर। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जब जो एनर्जी है, एक इंसेक्ट है, एक प्लांट से, एक एनिमल से एनर्जी को इंटेक किया, एनर्जी को ग्रहण किया, एनर्जी को गेट किया, तो उससे जो एनर्जी उसने पाई है वन फॉर्म टू अदर। अब एनर्जी गेट करते हैं, चाहे ह्यूमन बींग हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे प्लांट्स हो, चाहे बर्ड हो, चाहे फ्लोरा हो, चाहे फोना हो, तो जो एनर्जी है वो कन्वर्ट होती है वन फॉर्म टू अदर।
तो हम यहाँ पे ये सीखेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में कि जब एनर्जी चेंज इनटू वन फॉर्म टू अदर, उस समय क्या होता है कि जो एनर्जी का फ्लो है फर्स्ट लेवल टू सेकेंड लेवल में एनर्जी जाने में, एनर्जी कन्वर्ट होने में, एनर्जी का फॉर्मेशन होने पे, कन्वर्जन होने पे क्या होगा, 10% एनर्जी क्या होगी वहां पे कंज्यूम होगी। एनर्जी फ्लो में ये हम पढ़ेंगे। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में हम ये सीखते हैं, कंजर्वेशन मींस होता है टू सेव, कि जो एनर्जी है वह जब ए वन फॉर्म टू अदर फॉर्म, फर्स्ट लेवल टू अदर लेवल में जाएगी तो नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, मतलब नो चेंज होगा। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे फूड चेन के बारे में। फॉर एग्जांपल के लिए ग्रास है, फॉर एग्जांपल के लिए इंसेक्ट है, फॉर एग्जांपल के लिए रैट है, फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे क्या है, स्नेक है, फॉर एग्जांपल के लिए क्या है, हॉक है। तो ये हमने क्या बोल दिया, पूरा एक फूड चेन बोला है। तो ये एग्जांपल है फूड चेन का। नेक्स्ट फूड चेन का एग्जांपल यहाँ पे ये दिख रहा है, ये क्या है, ग्रास है, ये क्या रैट है, ये फोक्स है। तो इसे हम डिटेल में नेक्स्ट पढ़ेंगे अभी। नेक्स्ट हम यहाँ पे सीखेंगे इन्वायरमेंट में डिफरेंट डिफरेंट टाइप की गैसेस पाई जाती है। फॉर एग्जांपल के लिए N2O2, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, नियॉन, जीनॉन एंड सो ऑन। तो उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, यानी कि ओजोन की बात हम करेंगे। ओजोन में क्या पाया जाता है, यूवी रेडिएशन, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन पाया जाता है। तो इससे क्या होता है, इसकी मात्रा जब अधिक हो जाती है, अधिक क्यों हो जाती है, तो मैक्सिमम अधिक इसलिए हो जाती है कि टेम्परेचर के कारण, जब टेम्परेचर के कारण अधिक होती है तो क्या होता है, इंप्योरिटी जाना होगी, इंप्योरिटी जाना होगी तो एटमॉस्फेयर को क्या होगा, थोड़ा सा डैमेज होगा। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट जो बना होता है वो टू टाइप ऑर्गेनिज्म से बना होता है, और ऑर्गेनिज्म को डिफाइन किया गया है लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे पॉल्यूशन। पॉल्यूशन क्या है, इंप्योरिटीज है, इंप्योरिटीज इन द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड पॉल्यूशन। नेक्स्ट हम यहाँ पे सीखेंगे पॉल्यूशन के टाइप सीखेंगे। तो जब हम पॉल्यूशन के टाइप सीखेंगे तो हम सीखेंगे एयर पॉल्यूशन, हम सीखेंगे वाटर पॉल्यूशन, हम सीखेंगे सॉइल पॉल्यूशन, हम सीखेंगे नॉइज पॉल्यूशन। नेक्स्ट हम यहाँ पे सीखेंगे बास डिस्पोजल। तो बास हमें डिस्पोजल कहाँ पे करना चाहिए, तो इसके लिए यहाँ पे 4 to 5, मोर देन 5, मोर देन 4 यहाँ पे क्या दिए गए हैं, एग्जाम्पल दिए गए हैं। तो वो कौन कौन से हैं, लैंडफिल्स है, इंसिनरेशन है, बास डिकम्पोजिशन है, बायोगैस जनरेशन है, कंपोस्टिंग है, बर्मी कंपोस्टिंग है। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे गार्बेज मैनेजमेंट है। जब हम क्या करते हैं, कहीं पे ट्रेवल करते हैं रोड के साइड में, नियर रोड के साइड में, तो हम पाते हैं कि वहां पे क्या है, डस्टबिन रखे हुए हैं। तो वो भी एक क्या हो गया है, गार्बेज मैनेजमेंट का एक क्या है, तरीका है कि यहाँ पे डस्टबिन रखा है और गार्बेज वहां पे हम क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो वहीं पे जो तरीका है वो बताया गया है, सेग्रीगेशन ऑफ वास्ट बताया गया, कलेक्शन बताया गया है, प्रोसेसिंग एंड रिसाइकल बताया गया है, डिस्पोजल बताया गया है, ट्रांसपोर्ट बताया गया है, ट्रीटमेंट बताया गया है। नेक्स्ट तो इतनी सारी चीजें हैं। तो हम यहाँ से शुरुआत करेंगे इन्वायरमेंट से। तो हम यहाँ पे सीखेंगे इन्वायरमेंट की परिभाषा हो जाएगी, डिफिनीशन हो जाएगी, सराउंडिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जो एक ऑर्गेनिज्म है उसके सराउंडिंग, आसपास का, यानी कि जो माहौल है, वातावरण है, उसको हम क्या बोलेंगे, इन्वायरमेंट। नेक्स्ट हम जब ये सीखते हैं इन्वायरमेंट तो हमें पता होना चाहिए एटमॉस्फेयर क्या है, बायोस्फीयर क्या है, लैंडफॉर्म्स क्या है। तो हम यहाँ पे लैंडफॉर्म की बात करते हैं, जो हिली एरिया है उसे बोलेंगे लैंडफॉर्म, लाइक माउंटेन है, प्लेट्यू है एंड सो ऑन। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या है, एक ऐसी डिफाइंड एरिया है जहां पे अर्थ पाया जाता हो, वाटर पाया जाता हो, एयर पाया जाता हो, इंसेक्ट पाया जाता हो, एनिमल्स पाया जाता हो, तो हम उसे क्या बोलेंगे, बायोस्फीयर। नेक्स्ट हम यहाँ पे सीखेंगे एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर क्या है, फॉर एग्जांपल के लिए जो मतलब कि एरिया है बिटवीन स्काई एंड अर्थ के बीच में, और वहां पे क्या है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की गैसेस पाई जाती हैं, मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, तो हम उसे बोलेंगे एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट हम यहाँ पे सीखेंगे लिविंग, नॉन लिविंग। नॉन लिविंग मीन्स मतलब यानी कि ऑर्गेनिज्म that can respirate and non-living that cannot be respirate and respirations. नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम मेड ऑफ टू टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, फर्स्ट इज बायोटिक, सेकेंड इज
अबायोटिक इन डिफाइंड एरिया इन पर्टिकुलर एरिया। सो सेकेंड हम पढ़ेंगे यहाँ पे बायोटिक। तो बायोटिक, अबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड बायोटिक मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म। Next, we will study about biotic and lithosphere. Lithosphere is a type of layer made up of rock near Earth, अर्थ के पास में। देन हम यहाँ पे सीखेंगे जो लिथोस्फीयर है, जो बायोटिक है, वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर मीन्स मतलब ग्रास। कंज्यूमर, कंज्यूमर ग्रास को कौन सा खाता है? छोटे छोटे इंसेक्ट खाते हैं, तो कंज्यूमर हो जाएगा। डिकम्पोजिशर्स मतलब कि ऐसे बैक्टीरिया फंगाई जो क्या है ग्राउंड में मिट्टी के साथ में मिक्स हो जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे कंज्यूमर को डिवाइड किया गया है प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर में हम यहाँ पे पढ़ेंगे हर्बीवोर्स। तो हर्बीवोर्स मतलब यानी कि वो एनिमल है जो किस पे डिपेंड रहते हैं? ग्रास पे, तो हम उन्हें बोलेंगे प्राइमरी एंड हर्बीवोरस। सेकेंड हम यहाँ पे बोलेंगे सेकेंडरी, सेकेंडरी बोलेंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। एक नाम है तो सेकेंडरी या सेकेंडरी हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी कार्निवोरस। प्राइमरी कार्निवोरस का मतलब यह है कि फॉर एग्जांपल के लिए इंसेक्ट है, तो कोई इंसेक्ट को कौन मतलब किसका भोजन होगा? रैट का है, तो इंसेक्ट को कौन खाएगा? रैट। तो रैट किसका एग्जांपल है? सेकेंडरी का या प्राइमरी कार्निवोरस का। नेक्स्ट हम यहाँ पे सीखेंगे टर्सरी या सेकेंडरी कार्निवोरस। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि जो रैट है, रैट को यहाँ पे मतलब किसका फूड बनेगा? ये फूड बनेगा, रैट जो है वो बनेगा यहाँ पे स्नेक का, तो ये किस में आ जाएगा? टर्सरी और सेकेंडरी कंज्यूमर्स में बनेगा। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे क्वाटरनरी। क्वाटरनरी क्या है? स्नेक, स्नेक किसका फूड होगा? हाक का, तो वो क्या हो जाएगा? क्वाटरनी कंज्यूमर्स। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि जब ये क्या करते हैं? फूड को इनटेक करते हैं, तो इनका न्यूट्रिशन इनसे प्राप्त होता है। तो एनिमल प्लांट्स का न्यूट्रिशन मोड क्या है? तो यहाँ पे 2 मोड बताए गए न्यूट्रिशन के। फर्स्ट बताया गया है ऑटोट्रोफ मोड्स, सेकेंड बताया गया है हेट्रोट्रोफ मोड्स। ऑटोट्रोफ मोड वो है जो ऐसे एनिमल्स, ऐसे प्लांट्स जो स्वयं अपना फूड बनाते हैं, एनर्जी गेट करते हैं, तो उसे बोलेंगे ऑटोट्रोफ्स। हेट्रोट्रोफ्स ऐसे प्लांट, ऐसे एनिमल्स जो क्या है अपना फूड गेट करने के लिए दूसरे प्लांट्स, एनिमल्स, फंगाई, बैक्टीरिया, फ्लोरा, फौना पे डिपेंड करते हैं, तो उसे बोलेंगे हेट्रोट्रोफ्स। नेक्स्ट हम यहाँ पे सीखेंगे सेप्रोफाइटस। सेप्रोफाइटस ए टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट टोटली डिपेंड ऑन फूड ऑन डेड और डिके। मतलब कुछ क्या होते हैं ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो डेड पे डिपेंड होते हैं या डिके मतलब सड़ी गली चीजों पे। नेक्स्ट वी स्टडी अबाउट डिकम्पोजिशंस। डिकम्पोजिशंस क्या है? मैटर्स है। ये कहाँ पाए जाते हैं? सॉइल में पाए जाते हैं। तो सॉइल में क्या उनका एग्जांपल है? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या है? एक वर्म है। वर्म कहाँ पे पाया जाएगा? स्लग मतलब नॉट क्लीन जगह पे, और नॉट क्लीन जगह पे क्या होगा? ये स्नेल्स। इन्हें स्नेल्स मतलब कि जो समुद्र है, समुद्र के किनारे जो छोटे छोटे कलर के क्या होते हैं मतलब थोड़ा कड़क टाइप में मतलब जो एनिमल्स होते हैं वो, उसको बोलेंगे स्नेल्स। नेक्स्ट हम यहाँ पे सीखेंगे अबायोटिक। अबायोटिक मींस नॉन लिविंग। नॉन लिविंग में के एग्जांपल है? फॉर एग्जांपल के लिए सॉइल है, फॉर एग्जांपल के लिए एयर है, फॉर एग्जांपल के लिए वाटर है, फॉर एग्जांपल के लिए टेम्परेचर है। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ द अबायोटिक ऑर्गेनिज्म, अबायोटिक फैक्टर्स, एलिमेंट्स। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट बायोटिक। बायोटिक किसे बोलेंगे? तो बायोटिक क्या है? टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है। फॉर एग्जांपल के लिए बोल सकते हैं प्लांट्स है, फॉर एग्जांपल के लिए बोल सकते हैं एनिमल है, फॉर एग्जांपल के लिए बोल सकते हैं बैक्टीरिया है, फॉर एग्जांपल के लिए बोल सकते हैं फंगाई है, फॉर एग्जांपल के लिए बोल सकते हैं छोटे छोटे जीव जंतु हैं स्मॉल साइज में, डिमिनिश साइज में, जिसे माइक्रोब्स बोलते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे ट्रॉपिक लेवल। ट्रॉपिक लेवल जब हम पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे फॉर एग्जांपल के लिए इनका एक क्या है सीक्वेंस यहाँ पे हमने अरेंजमेंट किया है। तो ट्रॉपिक लेवल क्या है? सबसे पहले प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर मतलब घास को खाने वाले जीव जंतु। सेकेंड हम पढ़ेंगे प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल के लिए इंसेक्ट है, तो वो क्या है? प्राइमरी कंज्यूमर है। सेकेंडरी कंज्यूमर हमने बताया जो इंसेक्ट को कौन मतलब किसका फूड बनेगा? रैट है, तो रैट किसका एग्जांपल है? सेकेंडरी कंज्यूमर का।
अब रेट टर्सरी कंज्यूमर, रेट किसका फूड बनेगा? स्नेक का। तो यहाँ पे क्या है, ये टर्सरी कंज्यूमर है क्या? स्नेक। और स्नेक किसका फूड बनेगा? हाक का, मतलब बाज का, मतलब कि चील का। तो बाज चील क्या हो जाएगा? क्वाटरनी कंज्यूमर। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे डिकम्पोजिटर, डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजिटर्स में एग्जांपल है डिकम्पोजिटर्स का, यहाँ पे माइक्रोब्स है, यहाँ पे बैक्टीरिया है, यहाँ पे बैक्टीरिया है, फंगाई है। हम ऐसे समझ सकते हैं कि घर में हमने मान लिया शाम को कोई खाना खाया, एक रोटी बच गई, तो रोटी हमने क्या की, उस रोटी को रख दिया। अब जब सुबह देखेंगे उस रोटी के ऊपर, तो क्या होगा वहां पे, यानी कि कुछ पार्टिकल्स होंगे, कुछ बैक्टीरिया होंगे, वो कलेक्ट हो जाएंगे। तो वो किसकी वजह से हो जाएंगे? डिकम्पोजिटर्स की वजह। फिर हम उसको क्या करेंगे? कहीं पे रख देंगे, तो वो क्या है, यानी कि और छोटे छोटे स्मॉल पार्ट में मिक्स हो जाएगा। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे एनर्जी पिरामिड। तो एनर्जी पिरामिड हम पढ़ते हैं, यानी कि बॉटम लाइन में फर्स्ट लेवल पे कौन आएगा? एनर्जी पिरामिड प्रोड्यूसर्स, मतलब ग्रास। प्राइमरी कंज्यूमर कौन आएगा? इंसेक्ट। सेकेंडरी कंज्यूमर में कौन आएगा? रैट। टर्सरी कंज्यूमर में कौन आएगा? रेड के बाद में यहाँ पे स्नेक, स्नेक। और यहाँ पे टर्सरी क्वाटरनी कंज्यूमर में आएगा हाथ या बाज या चील। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मींस होता है टू सेव, एनर्जी को सेव करना। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एक्सप्लेन दैट, डिफाइन दैट एनर्जी व्हेन एनर्जी change or convert into one form to other form, then energy can't create nor created, neither created nor destroy, मतलब no change। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एनर्जी फ्लो, यानी कि जब कोई एनर्जी एक लेवल से दूसरे लेवल में ट्रांसफर करेगी, कन्वर्ट करेगी, तो वहां पे फूड चेन के जरिए एनर्जी क्या होगी? 10% कंज्यूम होगी। ये है। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे किसके बारे में? फूड चेन पढ़ेंगे, इंसेक्ट की, हर्बीवोर्स की, कार्निवोर्स की। अब हम पढ़ेंगे फूड चेन। तो फूड चेन की बॉटम लाइन में क्या होता है? वाटर होता है, H2O। फिर क्या होगा? ग्रास होगा, प्रोड्यूसर जिसे बोलेंगे। फिर क्या होगा? प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर को हम बोल सकते हैं हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स मतलब ऐसे इंसेक्ट जो क्या करते हैं? ग्रास को इंटेक करते हैं, गेट करते हैं, खाते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे ओमनीवोर्स। ओमनीवोर्स बोलेंगे सेकेंडरी कार्निवोर्स। अब यहाँ पे ओमनीवोर्स का मतलब है कुछ ऐसे जीव जंतु, एनिमल्स, फ्लावर्स, प्लांट्स जो क्या है? ग्रास को भी खाते हैं और यहाँ पे मीट को भी खाते हैं, तो हम उन्हें बोलेंगे ओमनीवोर्स। फॉर एग्जांपल है रैट। नेक्स्ट हम यहाँ पे सीखेंगे टर्सरी कंज्यूमर सीखेंगे और कार्निवोर्स सीखेंगे। तो ये क्या है? स्नेक। स्नेक एक टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म है। नेक्स्ट हम यहाँ पे सीखेंगे कार्निवोर्स या क्वाटरनी कार्निवोर्स। तो क्वाटरनी कार्निवोर्स में हम सीखेंगे बल्चर के बारे में, बाज के बारे में। तो ये क्या है? पूरी यहां से लेके यहां तक क्या है? फूड चेन है, मतलब वन एनिमल दूसरे के ऊपर डिपेंड है। नेक्स्ट हम यहाँ पे सीखेंगे फूड वेब सीखेंगे। क्या सीखेंगे? ये था फूड चेन, अब हम सीखेंगे फूड वेब। तो फूड वेब हम यहाँ पे देखेंगे, ये क्या है? ग्रास है। अब ग्रास को कौन खाता है? रैट। रैट को कौन खाएगा? फॉक्स। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे दूसरी फूड चेन क्या? ये ग्रास है। ग्रास को कौन खाता है? माउस। माउस को कौन खाएगा? आउल, उल्लू। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे ये क्या है? ग्रास है। ग्रास ऊपर, ग्रास कौन खाता है? ग्रास ऊपर। ग्रास ऊपर कौन खाएगा? फ्रॉग। फ्रॉग किसको खाएगा? हाक को। फ्रॉग को कौन खाएगा? हाक। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे ग्रास है। ग्रास ऊपर कौन खाता है? ग्रास को कौन खाएगा? इंटेक करेगा, गेट करेगा ग्रास ऊपर। ग्रास ऊपर को कौन खाएगा? बर्ड्स। बर्ड्स को कौन खाएगा? स्नेक। तो ये क्या है? यहाँ पे फूड वेब है। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे ओजोन। ओजोन क्या है? एक हार्मफुल गैस है जो इन्वायरमेंट पाई जाती है, फार्मूला है O3। और ये हार्मफुल इसलिए है क्योंकि इससे जो रे ऑफ लाइट है, अल्ट्रावायलेट रेज निकलती है, प्रोड्यूस होती है, जिन्हें बोलते हैं अल्ट्रावायलेट रेज या क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे इन्वायरमेंट। लिविंग बना होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से। तो हम यहाँ पे नेक्स्ट पढ़ेंगे पोल्यूशन के बारे में। तो पोल्यूशन जब हम सीखेंगे तो हम सीखेंगे इम्प्योरिटीज इन द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में पाई जाने वाली इम्प्योरिटीज को हम क्या बोलेंगे? पोल्यूशन बोलेंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पे सीखेंगे जो पोल्यूशन होता है वो 4 टाइप का होगा। सबसे पहले है एयर पोल्यूशन, सेकेंड है यहाँ पे वाटर पोल्यूशन, थर्ड है सॉइल पोल्यूशन, फोर्थ है नॉइज पोल्यूशन।
अब हम नेक्स्ट सीखेंगे एयर पोल्यूशन के किस दो कारण से होता है। नेचुरल कारण है और दूसरा क्या है, मैन मेड कारण है। तो नेचुरल कारण क्या है, डस्ट के जरिए, फॉरेस्ट के जरिए एयर पोल्यूशन होता है, क्योंकि डस्ट और फॉरेस्ट से डस्ट पार्टिकल मिक्स होते हैं एयर में, तो होता है एयर पोल्यूशन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यहाँ पे एयर पोल्यूशन होता है मैन मेड कारण से, और उसका कारण है मैन मेड क्या है, प्लांट्स को वहां पे डैमेज करने से, और होम से, कंस्ट्रक्शन से होने वाले जो डस्ट है, जो पार्टिकल्स हैं, वो एयर में मिक्स होते हैं। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, वाटर में मिक्स होने वाले इम्प्योरिटीज, फॉर एग्जांपल के लिए कोई फिश है, वो क्या हुई, समुद्र में डेड होगी, तो उससे जो क्या होंगे, बैक्टीरिया होंगे, फंगाई होंगे, वो क्या है, वाटर में मिक्स हो जाएंगे, तो हो जाएगा वाटर पोल्यूशन। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे सॉइल पोल्यूशन। तो सॉइल में क्या है, सॉइल में तो बहुत सारे क्या होते हैं, स्टोन होते हैं, पत्थर होते हैं, और वहां पे क्या होते हैं, जो इंसेक्ट होते हैं, फंगाई होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, तो ये सारी चीजें मिक्स होने के बाद क्या होता है, सॉइल पोल्यूशन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नॉइज पोल्यूशन। तो नॉइज पोल्यूशन क्या है, एक डेसिबल बताया गया है, यहाँ पे जाना मैक्सिमम, यानी कि लेस देन 50 डेसिबल का प्रयोग करना चाहिए, कहाँ पे, जहाँ पे बस्ती होती है। और ये क्या है, यहाँ पे अगर 50 डेसिमल क्या है, यूनिट है नॉइज को मेजर करने के लिए। तो यहाँ पे हम सीखेंगे कि नॉइज अगर मोर देन 50 है, 50 डेसिबल है, तो वो किसमें चेंज हो जाएगा, नॉइज। और अगर जैसे 60 है, 70 है, 80 है, 90 है, तो वो उसे हम बोलेंगे नॉइज पोल्यूशन। क्या बोलेंगे, नॉइज पोल्यूशन। नेक्स्ट हम सीखेंगे गार्बेज मैनेजमेंट। हम देखते हैं कि हम अपने आसपास क्या है, यहाँ पे क्रैक्स खा रहे हैं, या कोई भी बिस्किट खा रहे हैं, या कोई भी चीज हम खा रहे हैं, उसका रेपर लिया हमने, छोड़ दिया एक जगह पे, तो उससे क्या होता है, गंदगी होती है। तो हमें ये बताया गया है कि जो गार्बेज है, गार्बेज मैनेजमेंट है, उसको करने के तरीके क्या हैं। तो उसका क्या है, सेग्रीगेशन ऑफ बास्ट को हमें क्या करना चाहिए, कलेक्ट करना चाहिए। दूसरा क्या है, सेग्रीगेशन ऑफ बास्ट को मतलब कलेक्ट करके एक जगह पे डिस्पोजल करना चाहिए। दूसरा है कलेक्शन, बास्ट को एक जगह पे गार्बेज को कलेक्ट करना चाहिए। दूसरा है ट्रांसपोर्ट, जो गार्बेज है मतलब घर में हुआ है, तो घर से हम क्या करेंगे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर, बाहर आउटसाइड बस्ती वाली एरिया से हम ट्रांसपोर्ट करेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे ट्रीटमेंट। तो हम क्या करेंगे, गार्बेज क्या है, उसका ट्रीटमेंट करेंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे किसके बारे में, प्रोसेसिंग एंड रिसाइकल। बहुत सारी ऐसी मशीनरी आती है जो क्या करती है, गार्बेज को यानी कि क्या करती है, प्रोसेसिंग करती है, रिसाइकल बनती है, मतलब कि उससे कोई नया पदार्थ बन जाता है। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे डिस्पोजल। डिस्पोजल का मतलब है उसे एक स्थान से उठा के दूसरे स्थान पर ले जाना, रखना, डिस्पोज करना। फॉर एग्जाम्पल के लिए जो सब्जी के छिलके हुए या फल के जो छिलके हमने उठाए और एक जगह पे मिट्टी में रख दिए, तो वो क्या है, डिस्पोजल। बाद में वो मिट्टी के साथ में डिकम्पोज हो जाएंगे, डिस्पोज हो जाएंगे। तो इतनी सारी चीजें हमने पढ़ी है किसके बारे में, अगर एनवायरनमेंट के बारे में। तो आज के लिए हम इतने रखेंगे, थैंक यू।